नाकामियों की एक दास्तान है। इस साल के दौरान पीओएस नाकाम हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस नाकाम हुआ है, रिटेलर्स नाकाम हुए हैं, प्रॉपर्टी की जो तजावीज़ थी वो नाकाम हुई है। इसके बावजूद एफबीआर के अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। अब जो टैक्स का फाइनेंस बिल, एक सवाल पूछ रहा हूँ, टैक्स जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें मेरा माइक इधर है। आपका सवाल परसों हो गया था। देखें ये फाटा पाटा के सिस्टम में आप बात करें तो देखिए ये आप ये तो अप्रिशिएट कीजिए ना कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, राइट। पिछले साल मैं एक मिनट सर, एक मिनट जरा तशरीफ रखें आप। पिछले साल मैं ये बजट की स्पीच में लेकर जा रहा था व्हेन आई वाज टोल्ड कि ये आप मत करें, बट मैंने कल भी ये बजट की स्पीच में कहा है कि द एंटायर इंडस्ट्री इज अप इन आर्म्स, वेदर इट्स ऑयल, वेदर इट्स स्टील, और इट्स नॉट अबाउट एनी सूबा। मैं सरहद चेंबर खुद जाके हाजिर हुआ था, वहां से ये डिमांड आई कि आप इसको इस साइड पे लेके जाएं। तो इस दफा आई थिंक मैं बड़ा मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह साहब का, क्योंकि उनकी सरबराही में ये पूरी कमेटी बनाई गई जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि इसको बतदरीज आगे लेके जाया जाए। तो हम उसको 10% से शुरू कर रहे हैं और अब आपकी भी सपोर्ट है, इंडस्ट्री की भी सपोर्ट है। अब हमने इंशाल्लाह वी हैव टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। सर इरशाद अंसारी का सर सवाल उधर चला गया, माइक अभी इकराम मोती साहब करेंगे। सर इकराम भाई आ रहे हैं आप काफी देर से। जी आप बताइए जी, आप बताइए। मेरी तनख्वाह बढ़ाई गई है, ये रनिंग बेसिक पे है, इसका एक तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि सर आपने बात की कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ठीक है, आपने बढ़ा दी, ड्यू था। लेकिन सर जब छोटे तबके की बात आती है वो रेड टेपिज्म का क्यों शिकार हो जाता है? ईओबीआई की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम अज़ कम उजरत का। सर ना कम अज़ कम उजरत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी विल पे चलना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका भी तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है एफबीआर से सर कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खुद चेयरमैन लंगड़ियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और एफबीआर की करप्शन का जो दरवाज़ा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के ज़रिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बहा दे दिए एफबीआर को कि आपने कोई ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज़ करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ रखें। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूँगा कि वहाँ से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फ़ौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो ज़रा बताइए जी। देखिए, मैं जो पूरी एफबीआर की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर जीडीज जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अनटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। जीडी जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसमें कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। एफबीआर में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता।
अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया। इस वक्त कोई 100 बिलियन के करीब जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल इनवाइसिंग पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि 1-2 महीनों बाद उन्हें सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी होगी। उनकी तमाम इनवाइसेस साइमल्टेनियसली एफबीआर सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न खुद जनरेट होगी। तो एक वो वाला पार्ट है। दूसरा, अगर आप आई होप असल में एक दिन गुजरा है तो ला भी ज़रा लंबा था और हमसे एक छोटी सी गलती भी हुई है शहबाज साहब के बकौल। तो वो अगर आप पढ़ें तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा, आप दो चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। एक, आप इनवाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं एज दे आर जनरेटेड, और उसमें प्रिंसिपल क्या है, नो योर कस्टमर। सो जिसने जिसको बेचा उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये इनवाइस इसके नाम की जनरेट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जब गुड्स को मूव किया तो ई बिल्टी का, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पूरा भी एक निज़ाम बन रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये सफ़र ना कोई 1 साल 6 महीने का सफ़र नहीं है, ये थोड़ा सा मल्टी ईयर सफ़र है, मीडियम टर्म का सफ़र है। लेकिन अगर कोई काम 75 साल में या 70 साल में नहीं हुआ तो उसको जहां से भी शुरू करे उसे कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट का सिस्टम है जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्वैप को तरफ हम जा रहे हैं, और वो जब होता है इसके साथ तीनों जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस या दूसरी रिजीम को जब हम सिंक्रोनाइज उसके साथ करते हैं तो पेमेंट। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।